और एक भय का माहौल, एक डर का माहौल मुस्लिम समाज के बीच में उन्होंने पैदा कर दिया कि ये भाजपा आएगी तो तुम्हें खा जाएगी, ये भाजपा के लोग तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हें इस देश से निकाला दे देंगे। बताइए 10 साल तक कोई दंगा हुआ क्या यहाँ पे? इस प्रकार देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जो है जारी कर दिया है, पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो ज्यादातर अल्पसंख्यकों को ज्यादा तवज्जो दी गई है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग छोड़ रहे हैं कांग्रेस, अब बुझ गई धुनी, अब ये खत्म होगी कांग्रेस। कांग्रेस है ही कहाँ? हमारे नागौर में बोतल के अंदर कांग्रेस बढ़ गई, कहाँ रही अब कांग्रेस? के माध्यम से कहूंगा कि मुसलमान शरीयत को भी आधा तो मानता है और आधा नहीं मानता। जो उसके पसंद आता है वो मान लेता है, जो नहीं आता वो नहीं मानता। ये कौन सी शरीयत है जो आप मानना चाह रहे हो? अगर नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजी की न्यूज फलोदी। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद मेवाती जी और उप महामंत्री जावेद कुरैशी जी हमारे बीच में ग्राम पंचायत नूरी की बुरुज में आए हैं, और ये लगातार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में, अल्पसंख्यक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रचार में लगातार जा रहे हैं। तो आज इनसे चुनाव को लेकर खास बातचीत करते हैं। अमीन साहब, यहाँ पर जो आप लगातार ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, अल्पसंख्यक क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक की क्या स्थिति है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। और जब लाभ मिला है तो इस बार लोगों ने मन भी बनाया है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए तन मन धन से इस बार हम वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। माननीय मोदी ने जिस भी प्रत्याशी को भेजा है, सब लोगों ने मन बना लिया है कि कमल के फूल को वोट देना, मतलब सीधा नरेंद्र मोदी को वोट देना है। और नरेंद्र मोदी को मजबूत करना, इस बार हमने जो प्रण लिया है, उन्होंने जो लक्ष्य दिया है, अब की बार 400 पार, उसके नारे को हम साकार करेंगे और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को जिताकर माननीय मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। अमित जी, जिस प्रकार देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जो है जारी कर दिया है, पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो ज्यादातर अल्पसंख्यकों को ज्यादा तवज्जो दी गई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यकों को वोट के रूप में यूज किया है और उनको मिला कुछ नहीं। सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है तो अल्पसंख्यक समाज का कांग्रेस के द्वारा किया गया है। और माननीय मोदी जी जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी चल रहे हैं। वो भी पूरे राजस्थान के जो हमारी 8 करोड़ की जनता है, 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जो 100 दिन का उन्होंने जो लक्ष्य दिया था उसको पूरा किया और जनता के हित में उन्होंने जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया। हमारे साथ जावेद कुरैशी जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जावेद जी, लोगों में एक तरह की ये फैली हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति कर करके मुस्लिम और बीजेपी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई को पैदा कर दिया था। उस खाई को भरने का काम आज की तारीख में अल्पसंख्यक मोर्चा कर रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चे के पास में नरेंद्र मोदी जी की विकास की दिशा है, विकास की नीति है और विकास की योजनाएं हैं। उन नीतियों से हम उस खड्डे को भर रहे हैं जिसको तुष्टीकरण के नाम से कांग्रेस ने यूज किया। और एक भय का माहौल, एक डर का माहौल मुस्लिम समाज के बीच में उन्होंने पैदा कर दिया कि ये भाजपा आएगी तो तुम्हें खा जाएगी, ये भाजपा के लोग तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हें इस देश से निकाला दे देंगे। बताइए 10 साल तक कोई दंगा हुआ क्या यहाँ पे? बताइए इस 10 साल के अंदर मुसलमानों का विकास नहीं हुआ क्या? जब मोदी जी बात करते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की, तो उसमें ये 25 करोड़ मुसलमानों की जनता भी शामिल है। कभी वो ये नहीं कहते कि मेरी ये योजना हिंदुओं के लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है, या मुसलमानों के लिए हिंदुओं के लिए नहीं है। तो अब पर्दा हट चुका है और लोगों के सामने सच सामने आ चुका है और मुसलमान समाज ने कमर कस ली है कि हमारा विकास अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। समान नागरिक संहिता कानून है, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हम पूरे देश में लागू करेंगे, उत्तराखंड में लागू हो चुका है, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, समाज, अब आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को अलग समझते हैं, अब समान नागरिकता संविधान के अनुसार वो सबको सेम करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको एक पलड़े में तोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इसमें फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो समझ में नहीं आता ये कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। एक तरफ आप बोलते हैं कि आप मुसलमानों को अलग मत करो,
जब समान करते तो बोलते समान मत करो। अरे अब चाहते क्या हो, ये खुल के बोलो। तो समान नागरिकता का जो अधिकार है वो हर नागरिक का अधिकार है भैया, और हर नागरिक को समान नागरिकता से रहना भारत के अंदर ये उसका कर्तव्य है, और मोदी जी को लागू करना ये भी उनका कर्तव्य है, नागरिकों के लिए दायित्व है उनका। यदि यूसीसी लागू होता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो वो खत्म हो जाएगा। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कितने मुसलमान मानते हैं ये आप भी जानते हो, ठीक है। मैं कहना नहीं चाहता पर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मुसलमान शरीयत को भी आधा तो मानता है और आधा नहीं मानता। जो उसकी पसंद आता है वो मान लेता है, जो नहीं आता वो नहीं मानता। ये कौन सी शरीयत है जो आप मानना चाह रहे हो? अगर शरीयत लागू करनी तो फिर आप पूरी मानिए। अगर आप 4 शादी मान 3 तलाक को क्यों भूल जाते हो? तो आपको मानना पड़ेगा कि मोदी विकास की बात कर रहे हैं, और अल्पसंख्यक समाज का विकास सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। बातचीत करते हैं। कासिम जी, आप लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे पर रहे हैं, चुनावी दौर चल रहा है। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। तो अब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का क्या रिएक्शन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का क्या उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, सभी देशवासियों का प्रयास के साथ सभी 36 कौम इससे जुड़ रही है। और अल्पसंख्यक हित के लिए जो केंद्र की मोदी सरकार है, उन्होंने जो योजनाएं चलाई है, उस योजनाओं से लाभान्वित भी हुए। उसी योजनाओं के तहत हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का मुझे प्रभारी बनाया। उसके तहत मैं समाज के अंदर अपने समाज के जोड़ने का, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को जोड़ने का जो कार्य हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम सफल भी हो रहे हैं। और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, शेखावत साहब के प्रति लोगों का मन भी बना है, क्यों अच्छे इंसान है, 36 कौम को लेके चलते हैं, इसलिए उनसे लोग जुड़ भी रहे हैं। लोगों का कहना है केंद्रीय मंत्री इंद्र सिंह शेखावत द्वारा यहाँ पर विकास नहीं हुआ। बिल्कुल, इस गांव के अंदर मैं जो अभी यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर 10 लाख रुपए दिए, और इसे बड़ला है, देदासरी है, और नूरे की बुरज, इधर भाप, कानासर, इधर कई गांवों में बजट दिया। अब धरातल पर जाके देखेंगे तब पता है। अब लोगों के जो कांग्रेस का जो चश्मा चढ़ा हुआ वो तो उनका उतरेगा, तब पता चलेगा कि भी विकास क्या है। सबको दे रहे हैं विकास, बजट दे रहे हैं। कासिम जी, पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया, और अब की बार लोकसभा चुनाव में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई टिकट नहीं। तो कांग्रेस ने कौन से टिकट दिए, पहले ये तो बता दें आप। कांग्रेस ने लोकसभा में कितने टिकट दिए, आप मुझे बताइए। 2-4 तो दिए। नहीं दिए। आपको पता नहीं, आप पूछो, पहले पता करना। बिल्कुल नहीं दिए। अब लोग वो कांग्रेस को जानते नहीं, क्योंकि लोग छोड़ रहे हैं कांग्रेस। अब बुझ गई धुनी, अब ये खत्म होगी कांग्रेस। कांग्रेस है ही कहाँ? हमारे नागौर में बोतल के अंदर कांग्रेस बढ़ गई। कहाँ रही आप कांग्रेस?